नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों हमने जो नंबर सिस्टम जो चैप्टर स्टार्ट किया है, उस नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने लगभग 3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं। दोस्तों हमने उसमें देखा है कि जो नंबर सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हमने जो एक्सरसाइज 1.1 देख लो या एक्सरसाइज 1.2 देख लो, हमने उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर किए हैं, साथ में हमने रेशनल नंबर भी कुछ हमने फाइंड किए हैं। फिर हमने देखे थे कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको भी हमने नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना सीखा है, और साथ में हमने सीखा है कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस टाइप से हम उसको मतलब रेशनल या इरेशनल में हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने ये भी देखा है दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई सा नंबर है और यदि उस नंबर का टर्मिनेटिंग यदि क्या आ रहा है, वहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है आफ्टर पॉइंट, उसको हम कॉल करते हैं रेशनल नंबर। चाहे वो रिपीटिंग होगा चलेगा, बट अगर नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग अगर नंबर आ रहा है तो वो हमारा नंबर होता था इरेशनल। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं पुरानी कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जब हम आज की जो एक्सरसाइज हम जो करने वाले हैं वो होने वाली 1.4, जिसके अंदर आपको पूरी कहानी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर होने वाले तो हैं बिल्कुल सिंपल। पिछले हमने जो क्वेश्चन किए वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, बट आज के जो क्वेश्चन होने वाले बड़े ही मज़ेदार और सिंपल होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको पुराना वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आने वाली दोस्तों। लेकिन समझा मैं रहा हूँ, तो आप यदि कंटिन्यू इसको अच्छे से वॉच करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होने वाले हैं दोस्तों, एकदम क्लियर होने वाले हैं। तो आइए हम बिना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जब जैसे हम एक्सरसाइज 1.4 पर जाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि बड़ा मजेदार और सिंपल है, वो केवल ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ये चेक करना है, आपको क्लासिफाई करना है कि आपका नंबर रेशनल दे रखा है या फिर इरेशनल दे रखा है। तो दोस्तों आपको तो ध्यान है कि जो रेशनल नंबर होता है वो तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, बट जो इरेशनल होता है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं होता है। या आपसे मैं सिंपल वर्ड में मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि अगर हम 9th लेवल पर अगर कुछ क्वेश्चंस को अगर सोल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर रूट के अंदर, किसके अंदर, रूट के अंदर यदि कोई सा प्राइम नंबर इंतजार कर रहा हो, प्राइम नंबर बोले तो जो सेल्फ डिवाइडेड नंबर होते हैं, दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, अगर इस टाइप के आपके अंदर आपके पास अगर रूट के अंदर नंबर मिल जाते हैं, इसका मतलब वो डेफिनेटली क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर होने वाला है। बट दोस्तों यहाँ पर भी क्वेश्चन हमारे उससे रिलेटेड है। एक चीज़ आपको एक और ध्यान रखना है कि जब आपके पास कोई सा इरेशनल नंबर हो, ध्यान सुनना, मैं बात कर रहा हूँ इरेशनल नंबर की, जैसे कि हमारे पास √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर के साथ में आप कोई सा भी, मैं कहूँ कि आप चाहो तो इसके साथ में एडिशनल वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। आप इसके साथ में कोई सा नंबर, एनी नंबर मतलब एन आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या फिर आप उस नंबर में से एनी नंबर क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप उसमें से क्या कर सकते हो, वहां पर उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो उस नंबर से, या फिर आप उस नंबर से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो दोस्तों। तो इसका मीनिंग, कहने का मीनिंग ये है कि आप यदि इरेशनल नंबर के साथ में कोई सी भी क्या करते हो, वहां पर एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज यूज करते हो, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डिवाइड। यदि उसके साथ में ये चारों प्रॉपर्टीज आप वहां पर अगर यूज करते हो तो वो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा नंबर क्या होने वाला है दोस्तों, इरेशनल होने वाला है। क्या होने वाला है, इरेशनल। मतलब उस नंबर को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में फाइंड नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यदि इरेशनल नंबर आया है कहीं पर और यदि वो किसी के साथ ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, चाहे डिवाइड हो रहा है, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वो नंबर आपका क्या होने वाला है, इरेशनल होने वाला है। क्लियर। तो अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर हम तो बिल्कुल अब बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा रेशनल है और कौन सा हमारा क्या होने वाला है, इरेशनल। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि केवल ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन है, वो आपसे बोल रहा है कि 2 - √5। क्या बोल रहा है दोस्तों, 2 - √5। बताओ ये रेशनल या इरेशनल, केवल इतना सा उसको रीजन देना है। तो भैया सिंपल सा है कि √5 हमारे दिमाग में क्लियर है कि √5 मतलब इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल है, अगर इसको किसी नंबर में से, ये क्या हो गया हमारे पास, ये रेशनल है, ध्यान सुनना, जो 2 है वो क्या है हमारे पास, रेशनल, जो √5 वो क्या है हमारे पास, इरेशनल। तो जब रेशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टी हम जब क्या करते हैं, जहाँ पर एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, कुछ भी हम करते हैं दोनों नंबर में, पूरा का पूरा नंबर क्या होने वाला है, इरेशनल।
इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हो कि दोस्तों जो इरेशनल नंबर है वो बहुत बड़ा समुद्र है और उसके पास यदि कोई जाएगा तो वो डूबेगा ज़रूर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इरेशनल नंबर के साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, पूरा का पूरा नंबर आपका क्या होने वाला है, इरेशनल। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप आंख बंद करके बता सकते हैं क्या है आपका, इरेशनल नंबर। अगर हम सेकेंड नंबर पर चलते हैं तो देखो सेकेंड नंबर बड़ा मज़ेदार तरीके से उसने पूछ रखा है हमसे। उसने कहा है कि भैया 3 + √23 ब्रैकेट लगाया उसने, माइनस फिर क्या आ रहा है आपके पास √23। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे अगर हम इसको नॉर्मली अगर देखते हैं तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 3 + √23 और उसने क्या कर रखा है, -√23। देखने में तो लगता है कि ये इरेशनल होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो भ्रम में डाल रहा है, मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल रहा है। वो आपसे बोल रहा है कि आपको तो पता है कि √23 आ रहा है, मतलब इरेशनल होगा सर हम तो देख के बता दिया कि इरेशनल है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, अगर हम बोर्ड मास के रूल के अगर अकॉर्डिंग चलते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट सोल्व किया, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 3 + √23 माइनस √ कितना बच रहा है अपने पास, 23। और यदि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो प्लस का √23 माइनस का √23 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ओनली 3, जो कि 3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। दोस्तों कौन सा नंबर है हमारे पास, ये रेशनल। तो ध्यान से सुनना, आप जल्दबाजी में ऐसी गलती ना करना कि यदि आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से उसने दे रखा है कि भैया 3 + √23 माइनस √23, ये तो सर इरेशनल नंबर होगा, बट नहीं, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास क्या बच रहा है, केवल ओनली 3। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है आपके पास, रेशनल नंबर है। दोस्तों कौन सा नंबर है, रेशनल। तो आपका जो सेकेंड आंसर होगा वो क्या होगा आपका, रेशनल। इसको भूलना नहीं। तो फर्स्ट आपका हो गया इरेशनल और दूसरा क्या हो गया आपका भैया, रेशनल। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपको भ्रम में डाल रहा है, कंफ्यूजन में डाल रहा है। कैसे, देखो क्या बोल रहा है, 2√7/7 यहाँ पर तो हमको देखने में लग रहा है कि सर √7 मतलब इरेशनल नंबर है, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर √7 से √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा, केवल 2/7। और अगर मैं 2/7 की बात कहूँ तो आप अच्छे से समझदार हो, आपको पता है कि 2/7 मीन्स रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये, रेशनल। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड, वो भी क्या होने वाला है, रेशनल। फर्स्ट इरेशनल, सेकंड रेशनल और थर्ड क्या होने वाला आपका, रेशनल। अब चलते दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा, ये तो सिंपल सा है कि सर 1/√2 आ रहा है। √2 हमको पता है क्या है, इरेशनल। और इरेशनल नंबर के साथ में यदि कोई भी रहेगा तो पूरा का पूरा नंबर क्या होने वाला आपका, इरेशनल। क्या होने वाला दोस्तों, इरेशनल। तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर एक हमारे पास ग्रीक वर्ड दिख रहा है, पाई, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ। पाई मीन्स क्या होता है, पाई एक ग्रीक वर्ड है जो किसकी वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22/7, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है ना, अभी हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पाई हमारे पास क्या, इरेशनल। अगर 2 पाई आ जाए या 4 पाई आ जाए या पाई से रिलेटेड कोई सा भी वर्ड आ जाए, मतलब पूरा का पूरा नंबर आपका क्या होने वाला है, ये भी इरेशनल। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोस्तों यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा सा, अगर इस टाइप के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा वहाँ पे पेशेंस रखें और उसको सोल्व करें। अगर फाइनली आपका आंसर क्या आ रहा हो, रेशनल, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, रेशनल। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन क्या हो गए, इरेशनल, बाकी के 2 फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्या हो गया आपके, रेशनल नंबर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे रिलेटेड यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव और भी आ जाते हैं जो थोड़े से मतलब और कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं कि यदि आपके पास वहां पे लिखा हुआ है √5, क्या लिखा हुआ है, √5, और अपोन में मान लो आपके पास लिखा हुआ है 2√5, और आपसे कोई कहे कि बताओ रेशनल है कि रेशनल, तो आप आसानी से कह सकते हो कि √5 से √5 कैंसिल, कितना बचेगा, 1/2। 1/2 क्या आपका रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, और यदि वहां पर ऐसा ना होते हुए यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो कि भैया 25/√25 लिखा है और अपोन में क्या लिखा है, √2, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन मतलब थोड़ा सा हमारे दिमाग में आएगा कि यार √25 है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5, ये तो रेशनल में चेंज हो गया। लेकिन हमारे पास अपोन में क्या इंतजार कर रहा है, √2, इसका मतलब अभी भी हमारे पास नंबर क्या है, पूरा इरेशनल ही है। तो दोस्तों इस टाइप के आपके पास ऑब्जेक्टिव और भी बहुत सारे बन सकते हैं, केवल आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और ऑब्जेक्टिव को देखना है कि वो रेशनल है या फिर इरेशनल। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4 इन चारों क्वेश्चन को सिंपल करना है जितना आपसे हो सकता है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है।
आपकी फाइनल स्टेज तक आपको जाना है, मतलब इसमें कोई कंडीशन भी नहीं कि आपका आंसर यही आने वाला है, लेकिन आप जहां तक उसको सोल्व कर सकते हो वहां तक आपको उस क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। दोस्तों इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज यूज होगी, कुछ क्वेश्चन में तो आइडेंटिटीज यूज होगी, और मैं तो कहता हूं कि यदि आपको आइडेंटिटीज यही नहीं याद है, यदि आपको उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के या फॉर्मूले अगर नहीं याद है, तो आप उसको विदाउट फॉर्मूले के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। केवल एक टेक्निक आपको क्या करना है, याद रखना है। और दोस्तों यदि आप आइडेंटिटीज यदि याद करना चाह रहे हैं तो मैं इस वीडियो के लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सारे फॉर्मूले आपको मैं देने वाला हूँ, तो जरूर उसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा और उनको याद करिएगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3 + √3 प्लस एंड ब्रैकेट 2 + √2, इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े मजेदार होते हैं, ब्रैकेट से ब्रैकेट सोल्व करने वाले। तो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सेकंड का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो पूरा का पूरा नंबर हमारा इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि √3 भी इरेशनल है और √2 भी क्या है, इरेशनल। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 और 2 क्या है, रेशनल नंबर है। आप सोच रहे होंगे कि सर इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं आसानी से, नहीं, रेशनल और इरेशनल का भैया कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है ना, उनमें के बीच में कोई भी हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। हमको इन ब्रैकेट से ब्रैकेट को सोल्व करना है। इसकी कुछ आइडेंटिटीज होती है, या तो उसका यूज कर सकते हो, या आपको वो नहीं भी करना है तो आप आसानी से भी बिना आइडेंटिटीज यूज किए, मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ उस टेक्निक को केवल ध्यान रखना। क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर भी कितने एलिमेंट है हमारे पास, 2। हमारे पास जितने ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट होंगे उनका आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 की 2 और 2 कितने हो गए दोस्तों हमारे पास, 2 2 कितना हो गया, 4। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितने डिजिट में आने वाला, कितने मतलब हम कह सकते हैं कितने टर्म्स में आने वाला है, 4 टर्म में आने वाला है, अगर हम इसको फर्स्ट टाइम को सोल्व करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा, सबसे पहले इस फर्स्ट एलिमेंट को पूरे ब्रैकेट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इस पूरे ब्रैकेट का 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया, 3 से पूरे ब्रैकेट का हमने क्या कर दिया दोस्तों, मल्टीप्लाई। इतना काम करना है। क्या किया, सबसे पहले इस 3 के हाथ में इस पूरे ब्रैकेट को हमने थमा दिया। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट टर्म में कितनी आ रही है हमारे पास, + √3। इस √3 को भी हमको क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट को √3 के साथ में भी क्या करना है, थमा देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 + √2। कोई प्रॉब्लम दोस्तों? सबसे पहले हमने क्या किया, इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर हमने उस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया √3 से। अब हमको आगे चलना है, क्या कि भैया हमारे पास इस ब्रैकेट के बाद हमारा कौन इंतजार कर रहा है, 3। इस 3 को आप अंदर बुलाओ, 3 को अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए लेके जाओ। तो 3 का जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 कितना हो गया दोस्तों, 6। प्लस आगे बढ़ते हैं, 3 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने आपसे कहा है कि रेशनल और इरेशनल नंबर का कभी मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन और एडिशन बिल्कुल नहीं होना है, वो एज इट इज रहेंगे। तो जैसे हम 3 का √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, 3√2। गलती से मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, 3 का √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको क्या करेंगे, √3 2 6, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर अभी मैं आपको इसमें कुछ आइडेंटिटीज बाद में इसमें सोल्व करूंगा और आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं, ये इस एलिमेंट का तो दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो गए। आगे बढ़ते हैं, √3 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों एलिमेंट से करने वाला हूँ। तो √3 का 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2√3। ये भी ध्यान रखना, ये रेशनल इरेशनल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, केवल दोनों के क्या करना है, मल्टीप्लाई के साइन में हमको केवल लिखना है। प्लस ये भी √3 है और ये भी √3 है, ये एक ही कास्ट के हो गए, ये भी इरेशनल और ये भी क्या हो गया, इरेशनल। और इरेशनल में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जैसे यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √2 से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, प्लस 3√2 लिखा हुआ है, एज इट इज लिखा रहने दो, प्लस 2√3 भी लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। लेकिन आगे देखते हैं, तो 3 और रूट ये दोनों ही स्क्वायर रूट वाले हैं, दोनों ही इरेशनल है, इसलिए इनके बीच में क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो देखो मैं 3 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। तो 3 2 कितना हो गया, 6। अब कई सारे मैंने देखा है स्टूडेंट इतने घनचक्कर होते हैं कि वो क्या करते हैं पता है, इनको भी सोल्व कर लेते हैं, लेकिन भैया इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 6 रेशनल नंबर है,
2√3 2, ये भी इरेशनल है बट √2 वाला है, मतलब इसकी जो कास्ट है वो थोड़ी सी क्या है √2 वाली है। और यहाँ पर देखो इसकी कास्ट कितनी √3 वाली है और इसकी कास्ट कितनी दोस्तों √6 वाली है। तो ये तीनों चारों अलग अलग कास्ट के हो गए, इसलिए हमारा आंसर इससे ज़्यादा आपको सोल्व नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों फाइनल आंसर हो गया। केवल 3 स्टेप 1 2 3 स्टेप में आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यदि दोस्तों हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, इसी के सेकंड पर चलते हैं। तो हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा है, 3 + √3 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट 3 - √3, ये हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पर 3 - √3, 3 - √3। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी आप क्या कर सकते हो यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए कंडीशन है क्या, ये देखो यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर भी कितना आ रहा है आपके पास 3, यहाँ पर √3 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है √3। लेकिन आपने एक चीज़ गौर की होगी, यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस और यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटीज यूज़ कर सकते हैं, कौन से दोस्तों, यदि हमारे पास a + b ब्रैकेट a - b हो तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं a² - b²। ये सिंपल सी आइडेंटिटीज है। क्या इसका अपोजिट भी यूज़ कर सकते हैं, a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b और a - b, या फिर हमको a + b a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b²। इसको कब यूज़ करना है, जब आपके पास सेम एलिमेंट हो a और a, b और b सेम एलिमेंट हो बट उनके बीच में जो साइन होंगे वो कैसे होंगे अपोजिट, तब जाके आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट a² और b²। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास यहाँ समझ में आता है कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है दोस्तों 3, जो कि सेम आ रही है। अगर यहाँ पे हम b की वैल्यू देखें तो वो भी हमारे पास क्या आ रही है सेम, कितनी आ रही है हमारे पास √3, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई b की। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, आप इस आइडेंटिटीज में पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आपको ये आइडेंटिटीज वहाँ पर अगर याद नहीं आ रही है तो इन ब्रैकेट्स को भी हमने जो ऊपर ब्रैकेट वाली जो मेथड की है इसी मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज करने पर आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। क्या करना है, देखो a² कितना अपने पास 3, तो 3 का क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर माइनस b² कितना आपके पास √3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास √3 का स्क्वायर। थोड़ा सा जैसे हम आगे बढ़ते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास 3, 9 में से 3 को माइनस किया दोस्तों कितना है आपके पास 6। तो ये आ गया आपका इस पूरे इस दोनों ब्रैकेट को आप सोल्व करा तो आपके पास आंसर कितना है केवल 6। आपके दिमाग में एक पिक्चर जरूर चल रही होगी कि सर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 का स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2। ये बेसिक चीज़ है जो आपको काम आएगी। 3 का मीनिंग क्या, रूट का मीनिंग क्या होता है पावर 1/2, मतलब वो आधी पावर है। जैसे आप उसकी पावर क्या करते हो 2 करते हो, 2 कर दिया आपने क्योंकि स्क्वायर है, ये हो गया स्क्वायर। हमको अच्छे से पता है कि जब पावर से पावर होती है या पावर की पावर होती है तो हमने एक आइडेंटिटी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो पावर से पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई, 1/2 का जब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 2 क्या हो जाता है कैंसिल, तो 3 की पावर कितनी बचती 1। इसका मतलब केवल आपको क्या लिखना है डायरेक्ट 3। इसका मतलब आपको जब भी कहीं पर स्क्वायर रूट दिखे और उसके ऊपर यदि ऊपर लगाओ तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। क्या बोल रहा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर एक आइडेंटिटीज आपको क्या करना है यूज करना है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको क्या करना है एक फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, क्या बोल रहा है √5 + √2 का क्या दे रखा है यहाँ पर होल स्क्वायर। इसके लिए क्या करना है आपको फॉर्मूला जो यूज करना है वो ये है, यदि आपके पास 2 एलिमेंट हो, एक √5 है कि √2 आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट अगर हम सपोज कर लें कि a और क्या हो आपके पास दूसरा एलिमेंट b, इसका होल स्क्वायर करना है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, भैया सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर मतलब a² प्लस फिर आपको क्या करना है b², तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पर b², a² प्लस b² प्लस दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई, तो देखो 2ab, ये आपका आइडेंटिटीज है जो आपको क्या करना है याद रखना है। यहाँ पर इस आइडेंटिटीज का हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों a + b का होल स्क्वायर, a क्या हमारे पास √5 और b क्या हमारे पास √2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट आपको पुट करेंगे। तो देखो a बोले तो √5, यहाँ क्या होने वाला आपके पास √5 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास √5 का होल स्क्वायर प्लस b कितना होने वाला है आपके पास √2, तो ये हो गया आपके पास √2 का होल स्क्वायर प्लस आगे बढ़ते हैं 2 लिखा हुआ है, a कितना आपके पास √5, ये हो गया आपके पास √5 और b कितना आपके पास
पास √2, ये हो गया आपके पास कितना हो गया √2। मतलब हमने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले हमको इस फॉर्मूले को याद रखना है और उस फॉर्मूले में क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था ए कितना हो जाएगा √5 और बी कितना हो जाएगा हमारे पास √2। जहां पर आपको इस एक्सप्रेशन में ए दिख रहा है उस ए पे की जगह आपको क्या पुट करना है √5 और जहां पर बी दिख रहा है वहां पर आपको क्या पुट करना है दोस्तों √2। तो देखो हमने एक बार ए बी और ए बी, इसको आगे हम जब सोल्व करते हैं, मैंने आपसे अभी कहा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचेगा 5 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचेगा हमारे पास 2 प्लस 2 लिखा हुआ है। और दोस्तों मैंने कहा था कि यदि एक जैसे नंबर हो तो उनके बीच में सब कुछ हो सकता है, इसका मतलब √5 और √2 दोनों इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर से इरेशनल का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 10। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा और सोल्व हो रहा है, क्योंकि 5 और 2 दोनों रेशनल नंबर है। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 प्लस ये कितना हो गया आपके पास 2 और रूट कितना हो गया 10। कई सारे मैंने घनचक्कर स्टूडेंट को देखा है, वो क्या करते पता है, इस 2 को भी 7 के साथ ऐड करके आंसर लास्ट में ला देते हैं 9√10, जो कि दोस्तों आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर भैया ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ई रेशनल के साथ। ये कौन सा नंबर है रेशनल, इनके बीच में कुछ भी नहीं होना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना, आपको ऐसी कंडीशन या ऐसे सोल्व नहीं करना है, आपका ये फाइनल आंसर है, क्या आपका आंसर हो गया है फाइनल आंसर, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने क्वेश्चन नंबर अभी सेकंड किया ना, सेम एज इट इज। देखो दोस्तों ए हमारे पास सेम आ रहा है, बी और बी वाला एलिमेंट हमारे पास सेम आ रहा है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, अपोजिट साइन है। तो दोस्तों हम उसको उसी टेक्निक से करेंगे जिस टेक्निक से अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को किया था। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, तो हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन है √5 माइनस √2 ब्रैकेट √5 प्लस √2। इस टाइप के आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, आइडेंटिटीज यूज करना है। क्या, यदि a माइनस बी और a प्लस बी हो, दोनों डिफरेंट एलिमेंट हो, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, a² माइनस b²। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास √5। तो देखो मैं दोस्तों डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, a बोले तो √5 कितना हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, ये हो गया, माइनस b कितना हो गया हमारे पास √2 का क्या हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। कई सारे स्टूडेंट जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो यहाँ पर वो आइडेंटिटीज लिखना भूल जाते हैं, वहाँ पर आपके दोस्तों नंबर कट सकते हैं। तो बिल्कुल आपको आइडेंटिटीज भूलना नहीं है, साथ में लिखना भी है। इसके से स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचेगा दोस्तों 5, इसके से स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचेगा दोस्तों 2, 5 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों आपका 3। आपका आंसर कितना है दोस्तों 3। इसका मतलब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पूरा नंबर हमको इरेशनल लग रहा था, लेकिन जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा नंबर किस में चेंज हो गया, रेशनल में। तो दोस्तों इस टाइप से यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि रेशनल है इरेशनल, तो वहाँ पर भी आपको इस टाइप से क्या करना है, उसको पहले सोल्व करना है। क्लियर है। आप इस टाइप के क्वेश्चनों की यदि और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन बता सकता हूँ जो आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों मान लो आपके पास 3√3 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 5 प्लस √5। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। दोनों अलग है, ब्रैकेट वाली मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। दूसरा, यदि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 3 प्लस रूट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर आप होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज लगा के क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि मान लो आपके पास क्वेश्चन लिख रखा है कि भैया 7 लिखा हुआ है प्लस √5 लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है 2√5 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी ब्रैकेट से ब्रैकेट वाली कंडीशन से आप मेथड से आप क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। दोस्तों इस टाइप के आप बहुत सारे क्वेश्चनों की क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा क्या हो गया, कंप्लीट। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।